हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमपाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से मेकर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 4th जनरेशन की कहानी को व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक लव ट्रायंगल चल रहा है अभीरा, अरमान और रूही के बीच में। अब तक रूही इस बात से वाकिफ नहीं है कि असल में रूही की जेठानी अभीरा रूही की मासी की बेटी है, यानी कि जिस औरत से रूही करती है बेइंतहा नफरत असल में उसी औरत की बेटी है। अभीरा इस बात से वाकिफ नहीं है यहाँ पर रूही बिरला। आपको बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आती है। जहां अब तक रूही और अभीरा की मुंह दिखाई की रस्म दिखाई गई, तो वहीं यहाँ पर पगफेरे की रस्म देखने को मिलने वाली है, जहां पर की दादी साहब माधव से ये कहते हुए नजर आती है कि पगफेरा तो उसी बहू का होता है जिसके की माता पिता हो, जिसका कोई मायका हो, लेकिन अभीरा की ना माँ है और ना ही उसका मायका है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जो सोशल मीडिया पर खबरें हो रही हैं वायरल इस शो को लेकर, असल में उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा पहुंचने वाली है अपने परनानू यानी कि गोइंका हाउस में, जहां पर कि ना तो मनीष को और ना ही अभीरा को इस बात का पता होता है कि असल में उनका क्या है रिश्ता। जब अभीरा पहुंच जाती है गोइंका हाउस में, तो उसके बाद क्या कुछ होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफ़ी लंबे समय से छोटे पर्दे पर अपना राज कर रहा है। अब ऐसे में इस शो की 4थी जनरेशन को भी मेकर्स व्यूअर्स के सामने कर रहे हैं पेश। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस शो में आप सभी ने ये देखा होगा कि रूही और अभीरा की मुंह दिखाई की रस्म हुई थी, लेकिन उस दौरान यहाँ पर जो अभीरा के साथ हादसा हुआ था, अभीरा की जो साड़ी खुल गई थी, तो उसके बाद दादिसा ने अभीरा की परवरिश, अभीरा की माँ, अभीरा के संस्कारों को लेकर कई सारे सवाल उठाए, जहाँ पर की दादीसा का कहना ये था कि दादीसा की जो बड़ी बहू है, बड़ी पोता बहू है, यानी कि अभीरा, उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया है। यहाँ तक कि वो अभीरा को रूही से कंपेयर करते हुए नजर आई और कहते हुए नजर आई कि असल में रूही की तो माँ भी नहीं है, लेकिन रूही को फिर भी सब कुछ आता है। जहाँ पर कि दिया अभीरा ने दादीसा को एक छोटा सा डेमो और कहा कि अभीरा की माँ ने भले ही अभीरा को साड़ी की प्लेट्स बनाना ना सिखाई हो, लेकिन अभीरा को जरूर सिखाया है अक्षरा ने यहाँ पर गाड़ी ठीक करना, बल्ब ठीक करना और यहाँ पर गार्डनिंग करना, साथ ही साथ एक स्ट्रांग और मजबूत वुमेन बनना। अब ऐसे में जहाँ मुंह तोड़ जवाब देती है अभीरा दादीसा को, तो दादीसा की तो बोलती हो जाती है बंद, जहाँ पर कि विद्या और अरमान पोद्दार दोनों ही अभीरा को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। और अरमान का कहना अभीरा से ये होता है कि वो अपने कमरे में चली जाए। यहाँ पर शुरुआत में जब अभीरा घर से बाहर निकलती है, तो उस दौरान यहाँ पर अभीरा के जाने पर दादीसा संजय से ये कहते हुए नजर आती है कि अगर ये लड़की घर छोड़कर जा रही है तो संजय इस बात को श्योर करें कि वो कभी भी लौट कर वापस ना आ पाए।
लेकिन दादिसा का ये सपना तो सपना ही रह जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अरमान जब कमरे में आते हैं तो अरमान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है अभीरा, जहाँ पर कि अरमान अभीरा को ये समझाते हैं कि असल में सभी के सामने अरमान ने अभीरा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए डांटा क्योंकि जब अभीरा सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बन जाएगी तो कोर्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू अभीरा रखेगी तो सही, लेकिन जज के सामने इज्जत से भले ही जज अभीरा को बोलने नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी अभीरा कोई ऐसी तरकीब निकालेगी कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जज को समझा सके, लेकिन वो भी रिस्पेक्ट के साथ। तो जब कोर्ट में अभीरा ये सब कुछ कर पाएगी, कर सकेगी, करती है, तो यहाँ पर घर में अभीरा वो सब कुछ क्यों नहीं कर सकती है। और ऐसे में अभीरा से सॉरी कहते हुए नजर आई यहाँ पैच, अरमान से सॉरी कहते हुए नजर आई अभीरा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में इस शो को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्प ट्रैक चल रहा है, क्योंकि कियारा का कहना ये होता है अपने सभी भाई बहनों से कि यहाँ पर अभीरा की साड़ी ना खुलती अगर अभीरा कियारा की मदद ना करती। अभीरा ने अपनी साड़ी से सेफ्टी पिन निकाल कर कियारा को दी थी, तो वहीं क्रिश का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर घर में सेफ्टी पिन की कमी तो नहीं है। अगर अभीरा ने अपनी साड़ी से निकालकर सेफ्टी पिन कियारा को दी थी तो वो दूसरी सेफ्टी पिन भी लगा सकती थी। सभी के सामने ऐसे इंसल्ट करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जहां पर कि यहाँ पैच एक बच्चे का कहना यह होता है कि क्यों ना सभी मिलकर रूही और अभीरा के मूंछ को ठीक करे और कुल्फी पाची करे, जहां पर कि अपने मुंह में बलून की हवा फुला लेते हैं अरमान पोद्दार और रूही को हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूही तो नहीं हंस पाती है, लेकिन रूही की जगह अभीरा जरूर हंस कर अपने पेट में दर्द कर देती है। तो वहीं जब दोनों कुल्फी खाते हुए नजर आते हैं तो उस दौरान अभीरा के हस्बैंड यानी कि अरमान पोद्दार के सर पर ठंडी कुल्फी चढ़ जाती है, तो वहीं अभीरा के हस्बैंड अरमान को खांसी आती है, तो अभीरा यहाँ पर अरमान को पानी देती है। वो भी रूही से पहले, इस बात से भी रूही जेलस फील करते हुए नजर आती है। आप सभी को बता दिया जाए कि शो में आप सभी को जल्द ही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मुंह दिखाई के बाद अब होगा रूही और अभीरा का यहाँ पर पगफेरा, लेकिन दादिसा का कहना ये होता है कि अभीरा की ना तो माँ है और ना ही मायका, तो अभीरा का पगफेरा कैसे हो सकता है। लेकिन अभीरा का पगफेरा होता है गोइंका हाउस में और अभीरा का सच आता है मनीष गोइंका के सामने। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी दिन पर दिन बदलती गई, जहां पर मनीष को इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी अभीरा की मनीष को अभीरा में नायरा अक्षरा दोनों की ही यहाँ पर झलक देखने को मिल रही थी। तो वहीं आप सभी को बता दें कि अब उसी अभीरा को मनीष गोइंका ने अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मनीष गोइंका भी इस बात से वाकिफ नहीं है कि असल में मनीष गोइंका के परिवार का ही एक हिस्सा है अभीरा अरमान पोद्दार। ऐसे में अरमान दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं गोइंका हाउस, जहां पर कि वो अभीरा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अरमान ने जब अभीरा को अपनी नजरों के सामने नहीं देखा तो अरमान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मानो कि अरमान की जान निकल जाती। और ये सब कुछ जब रूही सुनती है तो यहाँ पर रूही और अरमान दोनों के दोनों काफी ज्यादा चुप हो जाते हैं। वह आप सभी को बता दें कि मनीष का यहाँ पर यह सच जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कब मनीष को सच्चाई का पता चलेगा देखना यह होगा बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आप सभी को, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।